बिहार के सबसे बड़े घोटालेबाज नेता लालू प्रसाद यादव का जो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि मोदी जी के गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। अरे लालू जी, अब आप अर्थी पर चढ़ने की तैयारी कीजिए, राजनीति करने की अब आपकी उम्र नहीं है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि महागठबंधन से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी से ईमानदार ही होगा। तेजस्वी जी, एक सवाल का जवाब जनता को दे दीजिएगा। जरा बताइए ना कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में मोदी जी जेल में बंद थे क्या, या जमानत पर बाहर है क्या मोदी? अरे आप जैसे नेता तो किसी नेता का पीए बनने के लायक नहीं है और पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी में सेवैयां जरूर बांटेंगे, मजारों पर जाकर चादर जरूर चढ़ाएंगे, जालीदार टोपी जरूर पहनेंगे, लेकिन कभी भगवा गमछा नहीं लपेट सकते हैं, कभी माथे पर तिलक नहीं लगा सकते हैं, कभी मंदिरों में जाकर के माथा नहीं टेक सकते हैं। लेकिन किसी विशेष समाज को खुश करने के लिए नीतीश कुमार जी मजारों पर माथा पटक पटक कर अपना माथा जरूर फोड़ सकते हैं। जय हिंद, मैं कवि बाला बिहारी। मुंबई में महागठबंधन की बैठक हुई है और सारे भ्रष्टाचारी लुटेरे नेता एक होकर मोदी को हराने की साजिश कर रहे हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को तहस नहस करने का सपना देख रहे हैं। इन महागठबंधन वालों के पास मुद्दा केवल एक है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनको हराना है, केवल इसलिए क्योंकि सारे चोर 420 चोरों की दुकानदारी को मोदी ने बैन कर दिया है, जिससे बौखलाए घमंडिया गठबंधन के नेता बदहवासी में जी रहे हैं और उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं। इन्हीं बयानों में से एक बयान है बिहार के सबसे बड़े घोटालेबाज नेता लालू प्रसाद यादव का, जो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि मोदी जी के गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। अरे लालू जी, अब आप अर्थी पर चढ़ने की तैयारी कीजिए, राजनीति करने की अब आपकी उम्र नहीं है। और लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि महागठबंधन से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी से ईमानदार ही होगा। तेजस्वी जी, एक सवाल का जवाब जनता को दे दीजिएगा। जरा बताइए ना कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में मोदी जी जेल में बंद थे क्या, या जमानत पर बाहर हैं क्या? मोदी जी के पास आप लोगों की तरह करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है क्या? मोदी जी के पास आप लोगों की तरह फार्म हाउस है क्या? मोदी जी के पास आप लोगों की तरह लूटा हुआ सैकड़ों एकड़ जमीन है क्या? तेजस्वी जी, यहाँ तक कि राजनीति को भी आप लोग अपना पुश्तैनी व्यवसाय समझ लिए हैं। मोदी जी का कोई भाई भतीजा राजनीति में है क्या, या मोदी जी का कोई रिश्तेदार किसी राज्य का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है क्या, या मोदी जी का कोई अड़ोसी पड़ोसी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है क्या? तेजस्वी जी, इस बात का जवाब आप जनता को दे सकते हैं क्या? जिनके दामन में हजारों दाग है, जिनकी उत्पत्ति ही बेईमानी की दलदल से हुई है, वो भी आज मोदी को बेईमान बता रहे हैं। तेजस्वी जी, अगर आप लालू प्रसाद यादव के बेटे ना होते तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है? आप में ऐसी क्या खास बात है जो आप बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? आपसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड और पढ़े लिखे लड़के बिहार में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आपको लोग कहते हैं कि आप 9वीं फेल हैं, और 9वीं फेल होकर भी आप बिहार के उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए? जरा इस बात का जवाब जनता को दे दीजिएगा। अरे आप जैसे नेता तो किसी नेता का पीए बनने के लायक नहीं है और पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आप लोगों की चालाकी इस देश की जनता भली भांति समझ रही है। अब आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए, इन पर 5 साल का बच्चा भरोसा नहीं करेगा और ये चले हैं देश का भरोसा जीतने। बरसाती मेढक की तरह कूदकर कभी इस गड्ढे में और कूदकर कभी उस गड्ढे में पवड़ने की जिनकी आदत है, वो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। बिहार में हिंदुओं के पवित्र त्योहारों पर छुट्टी तक बंद कर दिया गया है, इससे इन लोगों का विशेष समुदाय के प्रति प्रेम साफ झलक रहा है। नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी में सेवैयां जरूर बांटेंगे, मजारों पर जाकर चादर जरूर चढ़ाएंगे, जालीदार टोपी जरूर पहनेंगे, लेकिन कभी भगवा गमछा नहीं लपेट सकते हैं, कभी माथे पर तिलक नहीं लगा सकते हैं, कभी मंदिरों में जाकर के माथा नहीं टेक सकते हैं। लेकिन किसी विशेष समाज को खुश करने के लिए नीतीश कुमार जी मजारों पर माथा पटक पटक कर अपना माथा जरूर फोड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे नेता है घमंडिया गठबंधन में। एक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी गठबंधन में हिस्सा ले रही हैं। जब सदन में गोहत्या बैन करने के लिए आवाज उठाया गया था और गोहत्या बैन करने के पक्ष में पूरा सदन एक था, तब ममता बनर्जी गोहत्या का विरोध की थी और कही थी कि मैं गाय का मांस खाती हूँ, मेरा क्या होगा? ऐसे मक्कार हिंदू विरोधी देश विरोधी नेता देश का कभी भला करेंगे क्या? हिंदू हित में कभी कोई कार्य करेंगे क्या? ये सब चीन और पाकिस्तान के यार हैं। इनका बस चले तो ये देश बेच देंगे, इनका बस चले तो ये आपको बेच देंगे, क्योंकि ये सब अपनी जमीर बेच कर राजनीति कर रहा है। और अंत में कहना चाहता हूँ कि मोदी सूरज है, सूरज का सौदा ना करो, कि मोदी सूरज है, सूरज का सौदा ना करो, दूर से देखो वरना जल जाओगे, छूने का इरादा ना करो। कि मुगल भी गए अंग्रेज भी गए, कि मुगल भी गए अंग्रेज भी गए, अब घमंडिया गठबंधन की बारी है। अब कोई भी धर्मी राज नहीं करेगा, अब सनातन धर्म की बारी है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक
शेयर कीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।